जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे पास महिंद्रा थार रॉक्स और थार रॉक्स का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, AX7L वेरिएंट है दोस्तों। और ये डीजल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में है, लेकिन ये 4x4 नहीं है दोस्तों, ये रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है। बट ये अपडेट होके आया है कुछ दिन पहले ही। इसके अंदर आपको रुक के सेंसर भी मिल जाता है, वाइपर चेंज है, डॉल्बी एटमॉस के फीचर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो भाई ये अपडेटेड वाला वेरिएंट है। क्या कुछ मिलेगा वो सब तो मैं दिखाऊंगा ही, बट इस गाड़ी के ऊपर कुछ एसेसरीज लगी हुई हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे डोर पर, और पीछे की तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो डेफिनेटली उन एसेसरीज के बारे में भी बात करेंगे कि उन्हें लगने के बाद गाड़ी कैसी लगती है, कितने की एसेसरी आपको पड़ने वाली है, कहाँ पर लगवानी है, वो सारी डिटेल आज के इस वीडियो में होने वाली है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। चाबी चेकआउट करो भाई। टॉप एंड वेरिएंट, टॉप एंड वाली चाबी मिलेगी। 3 बटन मिलते हैं गाड़ी को लॉक करने के, अनलॉक करने के और बूट ओपन करने का, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से एक फिजिकल की मिल जाती है और यहाँ पर महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। ये इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है इस वेरिएंट के अंदर। अब बात करते हैं सामने जो वेरिएंट खड़ा है इसके बारे में। देखो मैंने पहले ही कहा, थार रॉक्स का टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट है। ये AX7L वेरिएंट है, रियर व्हील ड्राइव डीजल के अंदर। मतलब ये वेरिएंट 4x4 के अंदर नहीं है जो सामने खड़ा हुआ है। अगर इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करूं तो ये 19,80,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। इसीलिए मैंने कहा था भाई ये सबसे परफेक्ट वेरिएंट है। इस वेरिएंट में आपको सब कुछ वो चीज़ें मिलेंगी जो टॉप एंड में मिलती हैं। एडास चाहिए इसके अंदर मिलेगा, पैनोरामिक सनरूफ चाहिए इसके अंदर से मिलेगी, टॉप एंड वाले एलॉय चाहिए इसके अंदर मिलेंगे, डॉल्बी एटमॉस की साउंड चाहिए इसके अंदर मिलेगी। भाई मतलब सब कुछ आपको इस वेरिएंट में मिलेगा। ये मैंने बता दिया, रियर व्हील ड्राइव डीजल के अंदर AX7L वेरिएंट है। इसके अंदर अगर इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको 2.2 लीटर का एमहॉक टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 150 bhp की पावर और 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें तो 15 kmpl का माइलेज भाई कंपनी ऑफर करती है। अब देखो फ्रंट से दिखाऊंगा और क्या कुछ मिलेगा, बट मैं खड़ा रियर में इसलिए हूँ तो इस गाड़ी के ऊपर कुछ एसेसरीज लगी हुई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ और अप्रॉक्स कॉस्ट भी बता देता हूँ। जैसे आप पीछे चेकआउट करोगे ना, ये देख रहे होगे ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। ऐसे ही डोर पर बात करें तो आपको यहाँ पर ये डोर हैंडल पे लगा हुआ दिखाई देगा। तो ये एसेसरीज लगी हुई है छोटी छोटी इस गाड़ी के अंदर। मैं आपको दिखाऊंगा कहां पर कौन सी एसेसरीज लगी हुई है और इस एसेसरीज को लगने के बाद जो है गाड़ी का लुक कैसे निखर के आ रहा है, सारी बातें डिटेल में करेंगे। अब फ्रंट से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि इसके पावर ट्रेन और प्राइसिंग वगैरह की बात तो हम कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो भाई टॉप एंड वेरिएंट है। यहाँ पर इंडिकेटर इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर ये DRL मिलेगा हेडलाइट में और प्रोजेक्टर सेटअप में मिल जाता है। सिंगल यूनिट आपको देखने के लिए मिलती है। सामने ग्रिल की बात करें तो आप ग्रिल चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर आपको 360 कैमरा का ऑप्शन मिलता है, तो कैमरा भी आपको फ्रंट में देखने के लिए मिल जाता है। आगे फ्रंट बम्पर की बात करें तो आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके का बम्पर मिलेगा। यहाँ पर अगर इस पे हाथ रख के देखें ना तो ये भाई इतने हैवी क्वालिटी की प्लास्टिक है ना कि यहाँ पर अगर 2 बंदे भी खड़े हो जाए ना तो इस बम्पर को कुछ नहीं होने वाला, मेटल को टक्कर देगा ये बम्पर। अब देखो नीचे की तरफ आ जाते हैं। फॉग लाइट LED सेटअप के साथ में मिलती है, बट ये चीज देख रहे हो ना आप, ये भाई अलग है, डिफरेंट है, अलग लुक ले रही है गाड़ी को कुछ ऐसे। यहाँ पर फ्रंट में पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं 2, एक इस तरफ एक उस तरफ। बट सबसे पहले इस एसेसरीज को देखो और उसके बाद इस पार्ट को देखो। यहाँ पर आप चेक कर रहे हो ना, ये भी एसेसरी का पार्ट है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो ये भी दोस्तों एक एसेसरी का पार्ट लगा हुआ है। मतलब कुछ एसेसरीज जो लग रही है ना, उसकी वजह से इस गाड़ी का रंग रूप थोड़ा सा और ज़्यादा निखर के आ रहा है। अब देखो थोड़ा सा साइड में चलते हैं और यहाँ पर टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। एक यहाँ पर आप देख लो सेंसर यहाँ भी मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो भाई देखो फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर भी मिल जाएगा और नीचे की तरफ देखें तो C8 का टायर देखने के लिए मिल रहा है। और सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 255, 60 और 19 की प्रोफाइल मिल रही है। टॉप एंड वाला है, डायमंड का एलॉय व्हील है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। इवन आई थिंक रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक ही देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर बात करें तो ये ऑल टेरेन टायर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सेटअप रहने वाला है भाई इसके फ्रंट टायर्स का। अब देखो यहाँ पर चेकआउट करें तो आप देख रहे होगे एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। ORVM आप चेकआउट कर लो। अब देखो यहाँ पर ये गाड़ी अपडेट होके आई है, अपडेटेड वाला वेरिएंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे ये वाइपर पहले से अलग है, चेंज है। उसके बाद सामने की तरफ देखोगे तो एडास आपको देखने के लिए मिलता है और इसके अंदर जितने भी एडास के फीचर हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप चेकआउट कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है और इसके अंदर एडवांस इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह के फीचर मिल जाते हैं। जब अंदर चलेंगे उसकी बात भी कर लेंगे। बट यहाँ पर चेकआउट करो, यहाँ पर आपको थार रॉक्स के इनिशियल्स दिखाई देंगे। डोर पे आ जाते हैं तो फिर से आपको दिखा दूं भाई, अपडेटेड वाला वेरिएंट है। रुक के सेंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप चेकआउट करो, यहाँ पर आपको रुक के सेंसर मिल रहा है। साथ में ये गार्निशिंग जो है ना, ये इस गाड़ी के लुक को निखार रही है। अब निखार कैसे रही है,
देखो अगर यहाँ साइड में देखोगे या पीछे वाले डोर हैंडल को देखोगे तो वो आपको बॉडी कलर में और पियानो फिनिश में ही देखने के लिए मिलेगा, आप चेक करो इस तरीके से। बट जब इस डोर हैंडल की तरफ आते हैं तो ये मैट फिनिश में मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो पार्ट लग गया है ना, इसकी वजह से डेफिनेटली इसका रंग रूप जो है ना निखर के आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ये साइड प्रोफाइल देख लो इस तरीके से, और ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको वाइजर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ये सेटअप रहने वाला है। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आपको फुटमेट वगैरह यहाँ पर लगे हुए दिखाई दे जाएंगे इस तरीके से। थोड़ा सा पीछे आते हैं तो ये चीज़ देखो मैंने पहले शुरुआत में भी दिखाई थी, बट अब भी आप चेकआउट कर लो। यहाँ पर देखो ये लाइट के ऊपर एक प्रोटेक्शन किट लगी हुई मिल जाती है इस तरीके से, और ये बहुत हैवी है, तो प्लास्टिक में ही दोस्तों, बट हैवी क्वालिटी की प्लास्टिक में, ऐसा लगता है जैसे ये मेटल की बनी हुई है। ऐसे ही थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो जो सेफ्टी रिफ्लेक्टर है उसके चारों तरफ भी इस तरह की गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है। ये रियर का इसका प्रोफाइल और पूरा सेटअप रहने वाला है। पीछे वाले बम्पर में बात करें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। कैमरा की बात करते हैं तो देखो कैमरा आपको हिडन स्पेस पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो स्पेयर व्हील लगा हुआ है पीछे की तरफ, आप उसमें यहाँ चेकआउट कर सकते हो, कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है, सेम साइज का स्पेयर व्हील मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ये चेकआउट कर सकते हो, पीछे की तरफ डिफॉगर भी मिल जाता है, और यहाँ पर रियर वाइपर भी आप चेक कर सकते हो। अब देखो जब पीछे खड़े तो इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर चेकआउट करें तो ये सेटअप आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हो टेल गेट ओपन करने के लिए, और यहाँ पर चेकआउट करें तो ये देखो ये भाई ऊपर की तरफ ओपन हो गया। और यहाँ पर स्पेस की बात करें 440 लीटर कैपेसिटी का आपको बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, और सेकंड रो वाली सीट 60-40 ऑप्शन के साथ में मिलती है। तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और यहाँ पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है। भाई तीनों सीटों में नहीं, बीच वाली सीट का जो हेडरेस्ट है ना वो हमेशा फिक्स ही रहता है, ये सेटअप रहता है। अब देखो बूट में यहाँ पर आपको हरमन गार्डन की बैजिंग दिख रही है, एक सबवूफर यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा इस तरीके से, ये यहाँ पर सेटअप रहने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको 12V का पोर्ट मिल जाता है, बाकी और कुछ नहीं मिलता है इसके बूट के अंदर। ये स्पेस आपको जरूर डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगा, ये सेटअप रहता है। इसे कर देता हूँ मैं बंद, और इसे बंद करने के बाद और इसे बंद करने के बाद अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। बट उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर मिलता है फ्यूल टैंक, और कैपेसिटी है भाई 57 लीटर की। और साथ में बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, नीचे की तरफ चेकआउट करो, और इसके अंदर 226 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने के लिए मिल जाता है, ये सेटअप रहने वाला है। आ जाते हैं अंदर, इंटीरियर में क्या कुछ ऑफर कर रही है महिंद्रा वो चेकआउट कर लेते हैं। बस आपको डोर ओपन करना है और डोर ट्रिम से शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर आपको डुअल टोन पैटर्न दिखाई देगा, ये आपको ब्लैक कलर में मिलता है, सॉफ्ट मटेरियल का ट्रीटमेंट मिलेगा, लेदर थ्रेड को आप देख के समझ सकते हो। बाकी डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं। यहाँ पर आपको हरमन गार्डन की बैजिंग दिखेगी। अब देखो मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको, इसके अंदर 4 स्पीकर, 2 ट्विटर और 1 सबवूफर का सेटअप देखने के लिए मिलता है। ये पूरा सेटअप ये मिलेगा, हर जगह आपको हरमन गार्डन की बैजिंग यहाँ भी दिखेगी, डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है इसके अंदर। बाकी यहाँ पर चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन मिलता है। और इस ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ भी थोड़ा ऊपर की तरफ सॉफ्ट मटेरियल मिलेगा, और ये ऑफ वाइट कलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो अंदर की तरफ जब आते हैं तो यहाँ पर आपने देखा ही होगा, इसके अंदर इस तरीके का इंटीरियर आता है, ऑफ वाइट कलर कह सकते हो या आप इसे बेज कलर कह सकते हो। बट यहाँ पे आपको अब ऑप्शन मिलने लगे, मोका ग्रे और मोका ब्राउन कलर के ऑप्शन भी आने लगे हैं, और अभी हाल ही में लॉन्च किए हैं महिंद्रा ने। ऐसे आर्मरेस्ट की बात करें तो MX-5 वेरिएंट के अंदर भी आपने देखा होगा आर्मरेस्ट इस कलर में आता था, बट वहाँ भी अब डार्क ब्लैक कलर के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये छोटे छोटे अपडेट महिंद्रा करती जा रही है। हाल फिलहाल यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर मैंने आपको दिखाया है, रुक का सेंसर आ चुका है, और यहाँ पर वाइपर चेंज हो चुके हैं, और अब यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस देखने के लिए मिलेगा, तो ये सेटअप मिलता है। बाकी सीट्स में बात करें तो लेदर ट्रीटमेंट फुल देखने के लिए मिल जाता है। ड्राइवर सीट में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं इस तरीके से, 4 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो नीचे की तरफ चेकआउट करें तो यहाँ पर देखो इस तरीके के पेडल्स नहीं आते, पेडल्स आपके नॉर्मल आते हैं, बट यहाँ पर आपको ये मेटल पेडल ऊपर से लगा दिए हैं भाई, इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे। ये कवर लगा हुआ है इसके लुक को थोड़ा सा स्पोर्टियर बनाने के लिए। बाकी बोनट आपको यहाँ से ओपन करना है, यहाँ पर आपको साइन भी दिखाई दे रहा होगा। अब एक चीज़ और देखो, जो एसेसरीज में दिखा रहा हूँ उसमें इस तरह की ये इसका प्लेट भी देखने के लिए मिलती है, ये सेटअप रहने वाला है। बाकी बातें अंदर बैठ के करते हैं, बट सबसे पहले ये चेकआउट करो, थार के अंदर आपको इसे पकड़ के एंटर होना होता है। तो आ जाते हैं इस तरीके से अंदर की तरफ, और सबसे पहले इसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूंगा, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। चेकआउट करो दोस्तों, ये देखो भाई इस तरीके से ये पूरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। डोर को कर लेता हूँ मैं बंद, और यहाँ पर बात करता हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो ये देखो इस जगह पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ आपको टैकोमीटर देखने के लिए मिलता है। फुली डिजिटल सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। और बाकी अगर यहाँ पर आपको जैसे मोड है जिप जैप जूम, यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अगर जैसे ही मैं मोड चेंज करूँगा ना तो आपको यहाँ पर दिखाएगा जिप जैप जूम स्नो। अब जैसे जूम मोड पर लगाऊंगा मैं
तो यहाँ से हट के यहाँ पर आप देखोगे, देखो मड पे लगाया था तो मड पे आ गया, यहाँ पर ये बदल चुका है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी इसके जो बाकी के मोड हैं उन्हें टॉगल करने के लिए आपको यहाँ पर एक ये बटन मिलता है, इससे आप जो है बाकी के मोड जो है टॉगल कर सकते हैं और आपके सामने बदलते हुए भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप चेक कर सकते हो। इस तरीके से ये सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो, ये देखो दोस्तों, बस इस इतने पोर्शन पे आपको जो है ना नेविगेशन दिखाई देने वाला है, ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। साथ में इसमें आपको TPMS वगैरह के ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाते हैं, ये सेटअप रहता है। बाकी साथ में यहाँ देखें तो आपको रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर हेडलाइट का ऑप्शन या स्टॉक देखने के लिए मिलेगा और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील पे बात करें तो आपको इस तरीके का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह भी देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर आपको ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग में टिल्ट भी मिलता है, टिल्ट ही मिलता है दोस्तों, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी इस तरफ देखो AC वेंट वगैरह का डिजाइन मैं आपको दिखाना चाह रहा था, तो आप देख सकते हो इस तरीके से मिलता है। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो ये फ्यूल लिड ओपन करने के लिए, आइडल स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पर हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और ये फॉग लाइट के लिए मिल जाता है। यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए और यहाँ पर ये हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिल जाता है। साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आ जाते हैं इस तरफ, तो इसके अंदर आपको 10.25 इंच की ये स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है और ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। साथ में अगर बात करें तो स्पीकर्स में बता चुका, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर और एक सबवूफर का सेटअप आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको 360 कैमरा का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें 360 कैमरा की तो चेकआउट कर लेते हैं एक बार। आ जाना है हमें होम पे और होम पे आने के बाद जैसे हम इस तरफ, हाँ पहले सबसे पहले डॉल्बी एटमॉस का देख लो भैया फीचर मिलता है या नहीं मिलता है वो मैं दिखा देता हूँ। ऑडियो सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर चेकआउट कर लो। यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है पूरा डॉल्बी एटमॉस का। यहाँ से आप बैठ के अपना जिस हिसाब से सेट करना चाहो कर सकते हो। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। और फ्रंट की जो दोनों सीट है ना वो वेंटिलेटेड ऑप्शन के साथ में मिलती हैं। यहाँ पर आपको कुछ फिजिकल बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। 360 कैमरा के लिए यहाँ पर ये डेडिकेटेड बटन दिया गया है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ से आप अगर देखोगे तो इस तरीके से जैसे करना चाहो इसे कर सकते हो। इस तरह की क्वालिटी वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। स्क्रीनशॉट लेना है ना 360 कैमरा का तो वो भी कैप्चर हो जाएगा। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो पीछे का देखना है पीछे का, आगे का देखना है आगे का, साइड का देखना है साइड का, तो यहीं पर दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हो इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको AC वेंट तो दिखाई देंगे, साथ में ये फेक कार्बन फाइबर की फिनिश भी मिल जाती है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर अगर चेकआउट करें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखें नीचे की तरफ तो कुछ डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं, जैसे कि फ्रंट में जो दोनों वेंटिलेटेड सीट है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर बटन मिल जाएगा। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन यहाँ मिलेगा। हेजार्ड बटन के लिए यहाँ मिल जाता है और ड्राइव मोड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मैं इसे हटा देता हूँ। अब देखो जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पर आपको ये ड्राइव मोड दिख रहे होंगे। ज़िप, ज़ैप, जूम, स्नो, मड और सैंड, इस तरीके के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और क्या मिलता है नीचे वो चेकआउट करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ आपको एक टाइप C पोर्ट 65 वॉट की चार्जिंग के साथ में मिलता है, मतलब फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ टाइप A पोर्ट मिल जाता है। बाकी यहाँ पर बात करें तो वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। अब देखो ये रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है तो यहाँ पर ये जगह जो है खाली मिलेगी थार के अंदर। इसमें आप कुछ सामान वगैरह रखना चाहो डेफिनेटली आसानी से रख सकते हो। यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये क्रोम की गार्निशिंग वगैरह मिल जाती है। 2 कप होल्डर आप चेकआउट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे यहाँ पर आर्मरेस्ट की बात करें तो इस तरीके से मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आर्मरेस्ट की बात करें तो ये दोनों अपडेट होके आई है गाड़ी, तो ये दोनों आर्म रेस्ट जो है इस तरफ वाला भी स्लाइड हो रहा है और इस तरफ वाला भी स्लाइड हो रहा है। पहले क्या होता था दोस्तों, ये वाला स्लाइड नहीं होता था, बस ये वाला ही स्लाइड होता था। तो ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। डोर पर ट्रिम्स वगैरह की बात करें, चेकआउट करो दोस्तों, ये ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे डैशबोर्ड पे बात करें तो ये सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल आप चेकआउट कर सकते हो। ये ग्लोब बॉक्स देख लो पहले तो, उसके बाद सनसेट वगैरह दिखाऊंगा। ये ग्लोब बॉक्स इस तरीके का सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में यहाँ पर चेकआउट करें तो ये ग्रैब हैंडल देख सकते हो सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। यहाँ सनसेट और उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा और ऊपर की तरफ लाइट मिल जाएगी। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। इस तरीके से इसे बंद कर देते हैं। बेजल लेस IR VM देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप चेक कर रहे हो इस तरीके का। ऐसे यहाँ पर बात करें तो ये देखो सनग्लास होल्डर नहीं मिलता है, बट ये लाइट्स आप देख सकते हो इस तरीके से LED सेटअप के साथ में मिलती हैं। और बड़ी ह्यूज पैनारोमिक सनरूफ, भाई ये चेक करो। अब देखो ब्लाइंड फोल्ड लगाना है तो ब्लाइंड फोल्ड लगाने के लिए आपको सिर्फ इसे इस तरीके से करना होगा। ये देखो पीछे से आ रहा है लुढ़कता हुआ ब्लाइंड फोल्ड। ये देखो दोस्तों
बहुत बढ़िया, अल्टीमेट जो चाहिए वो आपको इस वेरिएंट के अंदर ऑफर करेगी महिंद्रा, और आपको इस वेरिएंट के अंदर मिलेगा डेफिनेटली। ये सेटअप आपको ऐसा मिलता है, ये कर दिया बंद। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी अब इसके अंदर एडवांस इंटरनेट कनेक्टिविटी के फीचर भी मिल जाएंगे, वो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर चुका हूं, और डिस्प्ले हो भी रहे होंगे, आप देख लो। एडास के फीचर मैं पहले ही डिस्प्ले कर चुका हूं। ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं मिलेगा फ्रंट में। सेफ्टी की बात करूं, 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑलमोस्ट जितने भी सेफ्टी फीचर हैं आपको इस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और इसकी सेकंड रो में चलते हैं। वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो चेकआउट कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, और अब बात करते हैं यहाँ पर रियर डोर ओपन कर लेते हैं और रियर डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो जो ट्रिम्स आपको आगे की तरफ मिल रहे थे ना, वही आपको थोड़ा पीछे की तरफ भी देखने के लिए मिलेंगे। चेकआउट करो दोस्तों, डोर हैंडल यहाँ पर मिलता है, ये पावर विंडो का ऑप्शन, ये पियानो का पार्ट है। बाकी यहाँ पर ये सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ है। यहाँ पर डोर हैंडल डार्क ग्रे कलर में मिलते हैं। नीचे की तरफ हरमन गार्डन की बैजिंग, एक स्पीकर यहाँ मिलता है। अब देखो दोस्तों, मैंने शुरुआत में कहा था 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, 1 सबवूफर, बट मैं जहां तक देख रहा हूं तो यहां पर आपको दोनों ही, मतलब चारों ही डोर के अंदर स्पीकर दिख रहा है। बट ये जो पीछे वाली जगह है ना, यहां भी आपको स्पीकर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर 6 स्पीकर और 1 सबवूफर देखने के लिए मिलेगा, और 2 ट्विटर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर जो स्पीकर्स के नंबर है ना, वो 6 नंबर होने वाले हैं, 6 स्पीकर मिलने वाले हैं। बाकी पीछे की तरफ यहाँ एंटर करने के लिए इस तरीके से मिल जाता है, इसे ग्रैब हैंडल को पकड़ के एंटर कर सकते हो। यहाँ सेकंड रो की बात करें तो दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और बीच वाली में नॉन एडजस्टेबल मिल जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो बीच में आपको इस तरीके से आर्मरेस्ट मिलता है, जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ भी मिलेंगे और उस तरफ भी मिल जाते हैं। अब बाकी बातें अंदर बैठ के करते हैं। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ, और सबसे पहले लेग रूम चेकआउट करो दोस्तों। 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग है, 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग ये सीट एडजस्ट थी। अब देखो दोस्तों, कितना ही स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। एक पॉकेट आपको यहाँ पर मिलती है और एक पॉकेट आपको यहाँ पर मिलती है। साथ में पीछे वाले पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए AC वेंट मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको एक टाइप C पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देता हूँ, आप चेक कर लो। फ़ोन रखने का स्पेस मिल जाएगा, चार्जिंग पे लगा के फ़ोन आप यहाँ पर रख सकते हो। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब देखो हेडरेस्ट की बात करता हूँ तो भाई देखो, 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग अच्छा खासा हेडरूम आपको देखने के लिए मिलता है। आप देख रहे होगे ऊपर की तरफ 1 फुट की जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगी कम से कम। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। साथ में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, तो भाई क्या ही बात, कंफर्ट तो पूरा मिलेगा। बाकी यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में, और ये लाइट LED सेटअप के साथ में मिल जाती है। ऐसे ही दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर आप चेकआउट कर लो, यहाँ भी आपको ये ग्रैब हैंडल कोट हुक और LED लाइट का सेटअप मिल जाता है। ये पीछे सेकंड रो का सेटअप रहने वाला है। डोर पर ट्रिम्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पर आपको मैंने चेक करा दी, इस तरीके के ट्रिम मिलते हैं। ऐसे यहाँ पर ट्रिम्स की बात करें तो आप चेक कर लो, इस तरीके के ट्रिम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर मैं दिखा ही चुका, पार्सल ट्रे वगैरह का मैटर होता ही नहीं है भाई थार के अंदर। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी एयरबैग की बैजिंग आप चेक कर सकते हो, जगह जगह मिल जाती है। ऐसे ही पीछे की तरफ देखें तो डैशबोर्ड आपको इस तरीके का दिखाई देने वाला है पीछे की तरफ से। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है थार रॉक्स के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर दोनों ही फ्रंट सीट जो है, या फ्रंट सीट बेल्ट जो है, उसमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब डोर करते हैं ओपन और बाहर निकलते हैं और इसका बोनेट ओपन कर देते हैं। बोनेट का सेटअप कैसा है वो मैं दिखा देता हूँ। बोनेट का सेटअप बोलूँ या फिर कहूँ तो इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो चेक करा देता हूँ। बस आ जाना है यहाँ पर। और महिंद्रा की एक खास बात कि भाई बोनेट ओपन करते ही यहाँ पर आपको जो है हेजार्ड ओपन, मतलब ऑन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आना है और सबसे पहले यहाँ पर ये जो लैचेस लगे हुए हैं ना, इन लैचेस को इस तरीके से अंडर डाउन करना पड़ेगा और इस लैच को इस तरीके से अंडर डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये लॉक हो रखा था तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से दोनों लैचेस को नीचे कर दिया है। अब देखो बोनट को उठाने के लिए थोड़ी सी जान लगानी पड़ती है भाई। थार का बोनट है, मारुति का बोनट नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ताकत तो लगानी पड़ेगी। बाकी बोनट के नीचे इंसुलेशन नहीं मिलता है और यहाँ पर मिलता है आपको 2.2 लीटर एमहॉक टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन। टर्बोचार्जर वगैरह आप चेकआउट कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट और यहाँ पर आपको वॉशर के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब इसे कर देता हूँ मैं बंद। बंद होने के बाद फिर से हमें इन लैचेस को इस तरीके से लगाना पड़ता है। इसे लगाने के लिए दोस्तों पहले इस तरीके से इसे यहाँ पर चढ़ाना है और उसके बाद इस तरीके से इसे पुश कर देना है। दोबारा से एक बार और प्रैक्टिकल कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर चेकआउट करें तो इसे इस तरीके से चढ़ाना है और फिर इसे यूँ पुश कर देना है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। बंद हो चुका है। अब देखो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे सामने थार रॉक्स AX7L वेरिएंट रियर व्हील ड्राइव डीजल के अंदर था दोस्तों। कहाँ पर क्या कुछ मिला, सब कुछ बड़ी बारीकी से और एक एक करके मैंने आपको बताया और दिखाया।
एडास वगैरह मिल जाता है इसके अंदर, वो सब मैंने आपको दिखा दिया, फीचर्स बता दिए, एडवांस इंटरनेट फीचर बता दिए। अब जो जो चीज़ अपडेट हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये वाइपर जो है चेंज दिखेंगे, यहाँ पर डोर पर रिक्वेस्ट सेंसर आ गया, उसके बाद यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस के फीचर दिखने के लिए मिलेंगे अंदर की तरफ। बाकी इस गाड़ी में एसेसरीज जो जो लगी हुई हैं वो मैंने आपको दिखा दी, कहाँ पर कौन सी एसेसरीज लगी हुई है। अगर टोटल एसेसरीज की बात करें, ऑलमोस्ट आपको 30,000 रुपये के आसपास ये एसेसरीज दिखाई देंगी या लगाई हुई हैं। अब देखो, एसेसरीज के बारे में पता करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, डेफिनेटली वहाँ जाके आप पूछ सकते हो। वैसे ये वीडियो जो है आत्माराम ऑटो महिंद्रा आगरा के अंदर बन रही है, तो आप वहाँ जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यही सेटअप था। वारंटी की बात करता हूँ, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी महिंद्रा आपको ऑफर करती है इसके ऊपर। अब आप बताइए, आपको कुछ भी पूछना हो इस गाड़ी के बारे में, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप पूछ सकते हो। आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, ऑन रोड प्राइस मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।